भारत देश के तमाम राज्यों व शहरों की तरह प्रयागराज में सावन के महीने में शिव भक्तों की शिवालय में भीड़ देखने को मिल रही है और प्रयागराज में भी एक अनोखी मान्यता वाला महादेव का मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु मान्यता पूरी करने के लिए ताले लेकर आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद ही ताला खोल लेते हैं। प्रयागराज के मुट्ठीगंज स्थित नाथेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में ताले लगाए गए हैं। नाथेश्वर महादेव मंदिर, जिसे श्रद्धालु ताले वाले महादेव के नाम से भी जानते पहचानते हैं। वही आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर परिसर में अंदर बाहर रेलिंग और दीवारों पर हर तरफ सिर्फ ताले ही ताले दिखाई पड़ते हैं और सभी तालों में उन श्रद्धालुओं के नाम लिखे होते हैं जो अपनी मन्नतें लेकर इस शिवालय पर आते हैं, और ताले पर नाम इसलिए भी गुदवाते हैं ताकि मनोकामना पूरी होने के बाद उसे पहचान कर खोला जा सके। मंदिर परिसर में हजारों की तादाद में ताले लगाए गए हैं, जिनकी संख्या रोज घटती बढ़ती रहती है, खासकर सावन के दिनों में। वही मंदिर महंत शिवम मिश्रा बताते हैं कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में साधना के दौरान भगवान के आदेश पर मंदिर में पहला ताला लगाया गया था। इसके बाद मनोकामना वाले तालों की भरमार हो गई। सावन और महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। नाथेश्वर महादेव मंदिर कई साल पुराना बताया जाता है। महंत के अनुसार जो मंदिर की दीवारों पर लिपि लिखी है वो मुगल काल की है, जिसका शिलालेख भी मंदिर की दीवारों पर दिखा। वही ये भी कहते हैं कि जब मंदिर के अंदर अभिषेक होता है तो जितना भी जल हो, दूध हो, सब इस मंदिर के गर्भगृह में ही समा जाता है और बाहर नहीं निकलता। और चौंकाने वाली बात भी बताते हैं महंत शिवम की, इस मंदिर में पानी निकासी का कोई रास्ता भी नहीं है और जो भी जल या दूध चढ़ता है वो सब समा जाता है। ये पहले से तो बाबा पशुपतिनाथ ये मंदिर रिलेटेड है। नाथों की गद्दी वो भी है, नाथों की गद्दी है, और उसके अलावा ये कोर्ट है। ये आम मंदिरों की तरह नहीं है। यहाँ पे केस ताला मतलब एक अदालत का केस है। भक्त आते हैं, अपने केस को लगाते हैं, जो भी मन्नत है, उनको जो भी कष्ट होती है वो मान के ब्राह्मण से संकल्प करा के, माला को चढ़ा के, संकल्प करा के और ताले में नाम लिखा के लगा के चले जाते हैं। फोटो की जब मन्नतें पूरी होती तो आके वो अपने लॉक को खोलते हैं। इसमें कहा जाता है फारसी में भी शिलालेख के मंदिर में पुरानी, क्या उसके पीछे इतिहास है? फारसी में करीब, ये तो आप लोगों को पता होगा कि 700 या 800 वर्ष पहले ये लिपि लिखी जाती थी। उसके पहले की लिपि तो हो ही नहीं सकती। असंभव, जो पत्थरों में उस जमाने में जो रहा हो मुगल काल का, वही लेख लिखा गया है। दूसरी इसकी खासियत है कि यहाँ का पानी कहीं नहीं जाता, इसी के अंदर स्टोर रहता है। पानी ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो 2-4 दिन में अपने आप सूख जाता है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब तो हम भी पैदा नहीं हुए। पानी इसके अंदर अपने आप? हाँ, इसी के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं जमीन से 4 फीट ऊपर है। मंदिर के गर्भगृह से ये 4 फीट ऊपर है। बिना मोटर लगाए किसी चीज को बाहर नहीं कर सकते, असंभव है। तो आपके सामने आप कहाँ से आता है पानी, किसी को नहीं मालूम। नहीं कहाँ से आता है, जितने भी जल चढ़ेंगे। अभी 11 से 15,000 लीटर का दूध का अभिषेक हमारे शिवरात्रि के अनुष्ठान के भक्तों को द्वारा कराया जाता है। तो वो सारे दूध उसी पे रहते हैं। ओवरफ्लो हो जाएगा लेकिन अपने आप उनकी सूख जाएगा 2 दिन के अंदर। सावन के महीने में दारागंज में दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। घाट पर जगह जगह तीर्थ पुरोहित द्वारा लगाए गए तख्त के समीप उनकी भीड़ दिखाई दी। वही घाट पर लोग कांवर की पूजा करवाते दिखाई दिए। जल पुलिस के जवान एवं थाना प्रभारी कोतवाली दारागंज ज्ञानेश्वर मिश्रा अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर मुस्तैदी से दिखे। सबसे अच्छी बात, घाट पर सफाई की बढ़िया व्यवस्था थी। हर तरफ स्वच्छता कर्मी कार्य करते नजर आए। यूपी के प्रयागराज के शाहगंज थाना इलाके के गढ़ी कला मोहल्ले में आज एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खास बात यह है, मृतक 2 महिला और 1 पुरुष मुकबधिर है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में हुए इस तरह हत्याकांड की खबर से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि गढ़ी कला इलाके के एक मकान में मुकबधिर पति पत्नी पिछले 6 महीने से किराए पर रह रहे थे। मकान मालकिन के मुताबिक कल ही एक और गूंगी महिला कमरे में दिखाई पड़ी थी। वो कौन थी इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि रात में आपस में लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। आज सुबह जब दोनों पति पत्नी सोकर नहीं उठे तो वहां जाकर देखा तो 3 लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं, जिसकी खबर पुलिस को दिया गया है। 11 बजे रात सोए, 11 बजे रात
सवेरे ही लोग की कबाड़ वबाड़ बिनने जाते थे, 5 बजे उठते थे, तो हम उठे 6 बजे, तब ये उठा नहीं रहा गूंगी, तो हम कहे कि लोग काहे नहीं उठे, तभी बेर हो गया। जब गए देखे तो दरवाजे इनकर खुला, जब वहाँ से हम आए तो हम सबसे कहने लगे अगल बगल, हम कर कि थाने फोन कर दो, अब इन लोग के का भा कैसे का भा ये लोग मारे पड़े हैं, तो हम फोन करावा सर। कितने लोग उसमें कमरे में रहते थे? 2 जने मियाँ बीवी बस। तो तीसरी जो महिला है? तीसरी कल आई सर, हमका देखे नहीं कि कहाँ से आई, कौन ही हमको नहीं जानते। तो क्या इनके कमरे में दरवाजा बंद नहीं, दरवाजा था? दरवाजा सर, दरवाजा है, खुला था दरवाजा। अने ये लोग सोते थे तो इनका 9 बजे इनका दरवाजा बंद हो जाता रहा। मकान किसका है? मकान हमारा सर। अच्छा, तो कितने किराए दी थी आपको? 2000 दी थी। कितने लोग रहते हैं उसमें? 2 जने। और कोई किराएदार है? हाँ ऊपर हैं, और वो अपना स्टेशन में कोई टॉफी बिस्कुट और पता नहीं का सब बेचते, गाड़ी जो गाड़ी बेचते हैं बस। तो क्या लग रहा है कि किस वजह से हत्या की गई होगी? इतने दिनों तक आपके घर में रहे हैं, कौन किसका आना जाना था, कौन लोग? सर कोई की आना जाना इनके घर में नहीं रहता था। अब अपन सड़क पे अपने बात करती रही हूँ, इशारा से तो नहीं बता सकते, बोल नहीं सकती थी इशारे से। अब किससे का बात भाई का नहीं, अभी तो हमने बोलती होती तो कुछ पता चलता। कहाँ के रहने वाले हैं थे लोग? ये लोग ऐसे कमाते खाते रहे, कबाड़ बिनते रहे, अभी इनका घर। तो ऐसे आपने बिना किसी के आईडी के कैसे आपने अपने घर में? सर ऐसे हाँ कहने लगी थी ये कमरा खाली रहा, ये लोग पहले झुक गिना के उधर रहते थे, तो वो नहीं रहा जगह, तो कहने लगे हमारा कमरा खाली रहा। उम्र क्या थी इन दोनों की? उम्र तो कम से कम 50 साल से कम न रही थी। अब गूंगों को वही समझ लीजिए। ये तीसरी महिला कौन थी? तीसरी महिला आई सर मुझको हम नहीं जानते। कितने लोग किराए पे दिया आपने मकान? ये एक ऊपर थे, ये गूंगा के अलावा हाँ तो ऊपर रहते हैं। ये महिला कब आई है? ये कल हम इनको सब देखा। ये गूंगा जी आपके यहाँ से कितने दिनों पहले रह रहे थे? कितने दिन से रह रहे थे? अरे 6 महीने से रह रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। सुशीला। ठीक है। वही पुलिस अफसरों के मुताबिक खबर मिलते ही कई थानों की पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल के बाद तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। फिलहाल इस तरह हत्याकांड की गुत्थी पुलिस के सामने इसलिए भी और उलझती नजर आ रही है कि तीनों मृतक गूंगे बहरे हैं। आज सुबह सूचना मिली कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत लीडर रोड के पास गढ़ी सराय मोहल्ले में एक किराए के घर में एक कमरे में 2 महिलाएं और 1 पुरुष डेड बॉडी मिली है। वहां पर उच्च अधिकारी के गण के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और जांच पड़ताल भी की गई। फील्ड यूनिट को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये सभी व्यक्ति मूक बधिर हैं और इनके प्रथम दृष्टया इनमें आपसी झगड़े में ही इस घटना को अंजाम देना पाया जा रहा है। इसके अलावा एक लोग कूड़ा बीनने का कार्य करते थे और मकान मालकिन भी इनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जैसे इसमें अन्य तथ्य कोई सामने आएगा तो उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। इनका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? खास बात यह है कि कबाड़ चुनने वाले ये तीनों की हत्या क्यों और किसने किया, बड़ा सवाल है। फिलहाल पति पत्नी के बीच तीसरी वो कौन थी, इस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है।